चैप्टर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी की है, जो कि चैप्टर नंबर 5 का नाम है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा पुनर्स्थापन। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सेकेंड बुक का ये चल रहा है। पहला बुक का नहीं है, सेकेंड बुक का। हम लोग 1 से लेकर 20 तक कर लिए थे। आज हमारी बारी है 21 से लेकर के आगे क्वेश्चन करने की। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग ज़रूर इसको टकटकी लाकर देखते रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। और जब शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, तो बढ़िया से करें, क्योंकि आगे आने वाले जब दिन होंगे तो उसमें आपको टेंशन ना मिले। तो ठीक है, जो सबसे पहली बात, जो नए चैनल पे हो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास पहुंचाइए और अपने साथियों को ज़रूर बताइए। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कुछ भी त्रुटि अगर होती हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सचेत करवाइए कि आपको में इस चीज़ के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करने का पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ये आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी समाओ नहीं गरीबी हटाओ, क्या यहाँ पर होगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं राजीव गांधी ने भी दिया था, जिसमें पूछी गई इंदिरा गांधी के बारे में। तो आपके समझ में आना चाहिए कि 1966 से लेकर के 1976 तक आपकी इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इसके बाद 1980 से लेकर के 1984 तक, यानी कि यहाँ पर 77 भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 77 में ही चुनाव हुई थी। मोरारजी देसाई यहाँ पर जीत करके आए थे। तो 2 केस में हुई थी। तो यहाँ पर बोली जा रही है कि किस चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसके आंसर आपको बतानी है। तो पहली बात बताइए, आम चुनाव में 1907 के आम चुनाव भारत में हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी तो थी नहीं, तो इसमें क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं। 1971, हाँ ये हो सकती है। 1977 के आम चुनाव ये इंदिरा गांधी हार गई थी, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, आपातकाल, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके कारण से इंदिरा गांधी के जो भारत में लोकप्रियता थी वो हटते गई और फिर उनकी सरकार खत्म हो गई। तो इस तरह से मेरी ऑप्शन जो बचती है 1971, तो इसकी राइट ऑप्शन आपकी क्या हो जाएंगे, 1971 कि भाग चुनाव नहीं आम चुनाव। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए, इंदिरा हराओ किसका नारा था। देखिए, बार बार तो हमेशा कांग्रेस की सरकार ही चली, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंदिरा को हराओ, इंदिरा हराओ का नारा किसका नारा था। विपक्षी गठबंधन की थी, भारत के नागरिकों का था, या कामराज का था, या लाल बहादुर शास्त्री का था। इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंदिरा हराओ। तो 20 बात सही है कि विपक्षी में जब तक इंदिरा गांधी थे तब तक विपक्षी में एक ही दल का नेता नहीं थे, बहुत सारे दल मिल करके और एक साथ आए। जो एक साथ आते हैं तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन की सरकार रहेगा तो ये सब विपक्ष में थी, और जब विपक्ष में थे तो विपक्षी लोग कहेंगे ना कि इसको अब हटा दिया जाए। जैसे कि आज के डेट में देखा जाए तो सब लोगों ने मिलकर क्या कहते हैं, विपक्ष वालों ने, कि मोदी जी को हटा दिया जाए। विपक्ष का कहना है, ये मेरी कहना नहीं है। तो इस तरह से बताइए कि जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस वक्त उनके विपक्ष वाला भी क्या बोलते होंगे कि इंदिरा हटाओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विपक्ष गठबंधन नेता, यानी यही लोग जो विपक्षी गठबंधन थे, इन्हीं लोग के नेता क्या कहते थे कि इंदिरा हटाओ कहा था। यानी कि फिर से इंदिरा गांधी को यहाँ से अब इलेक्शन करके नहीं लाना है। इस तरह से लोग क्या किए, आगे की ओर बढ़े और अपना मुहिम को जारी रखा। अगला क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था, 1966, 1967, 1968 या 1969। ये आपको याद करनी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, 1967। 1967 में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता, यहाँ पर आपका 3 नेता का नाम दिया गया है। उसमें कह रहा है कि कौन थे जो कांग्रेस के विभाजन जब हुआ था तो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जैसे आज के अगर देखा जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा है। तो उसी प्रकार से जब उसी प्रकार से कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस का जब विभाजन हो रहा था तो उस दौरान उस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन के कामराज, दूसरा मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन नहीं होगी, कारण समझिए।
मोरारजी देसाई कांग्रेस में शामिल थे ही नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचते हैं आपको, ए चाहे सी, यानी के कामराज या फिर एस निजलिंगप्पा। तो यहाँ पर निजलिंगप्पा जो है यही थे जो कि अध्यक्ष थे, किसके, तो कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, निजलिंगप्पा। साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने, कि गौरी हार्डिंग ने, महात्मा गांधी ने, कि राहुल गांधी ने। तो इसके अंदर है, इसकी आंसर जो हो जाएगा गौरी हार्डिंग। कौन हुआ था? गौरी हार्डिंग ने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 1964 में, उस दौरान आपसे पूछी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे, या नीलम संजीवा रेड्डी थे, जगजीवन राम थे, या एस निजलिंगप्पा थे? अभी हमने देखा एस निजलिंगप्पा थे, कब थे? जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब बताइए, कोई डेथ करेंगे उस वक्त कांग्रेस का विभाजन होगा? कभी नहीं होगा। तो इस वजह से देखा जाए तो ये आपका खत्म हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन बचते हैं आपके पास के कामराज और नीलम संजीवा रेड्डी, जगजीवन राम। तो याद रखिएगा, उस वक्त के जो अध्यक्ष थे वो के कामराज थे। अगला 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब बात समझिए, पहले प्रधानमंत्री तो 1947 से चलते आ रहे हैं, 1964 में स्वर्गवास हो गया। दूसरे प्रधानमंत्री जब आते हैं 1964 से 1966 में इनकी मृत्यु होती है, और ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ताशकंद में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रही कि 1965 की जब बात कही जाएगी तो इसके बीच में आएगा 1965, और इसी को चलते वो ताशकंद में गए थे, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, और वहाँ पर रहस्यमयी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंसर कौन हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। कहता भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन पूछ रहा है, ज्योति बसु, बुद्ध भट्टाचार्य, एम.एन. रॉय, या EMS नमूद्रीपाद। तो इसकी आंसर हो जाएगा EMS नमूद्रीपाद। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1957 में। कहता जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने इसका ऑप्शन दिया था, बताइए, 1962, 1963, 1964, 1965। तो इसके आंसर सही था 1964। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए, ये भारत की पहली राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति थी, ये 2000 के बाद बनी थी। अब 2000 के बाद कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूरा नाम इनका है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, उसके बाद अभी जो अभी राष्ट्रपति है हमारे देश के, द्रौपदी मुर्मू, ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में तो हुआ था, लेकिन रिजल्ट कब हुए थे? 1952 में। तो इसकी आंसर हो जाएगी 1952। अगले क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? कहता है कि निम्न में से कौन सा है जो एक देश नहीं है, वो किसी का पार्ट है। जैसे म्यांमार एक देश है, भारत एक देश है, हांगकांग एक देश नहीं है, ये चीन का एक पार्ट है। चीन के पार्ट होने से पहले ये यूके के कंट्रोल में था, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, और इसको यूके अंग्रेज इंग्लैंड वालों ने बहुत दिन तक रखा, और बाद में इससे किसको दे दिया गया? चाइना को। तो चाइना का एक सिटी है हांगकांग, न कि एक देश है। ठीक है, और चीन तो एक देश है। तो ये पे आंसर अब ये हम लोग देखते हैं कि आखिर चाइना में हांगकांग है कहाँ। ये आपको देख रहा होगा, ये चाइना का जो येलो कलर है ना, ये चाइना है। चाइना में बहुत सारे यहाँ प्रांत है, जिसमें एक आपको दिखेगा ये वाला हांगकांग। कहाँ दिखेगा? ध्यान देखिएगा, हांगकांग कहीं आपको देखने को मिलने वाला, साइड में मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये है ये हाइको, ये नहीं है। इसको से मत समझिएगा कि आपका देश है, नहीं। यहाँ कर आपको मिलेगा हांगकांग। यहाँ पर ये जो नाम है ना, इसका है कहाँ सिटी? तो ये आपका सिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आपका जरा सा जो जगह बच रहा था ना, यही जगह कौन सा है? हांगकांग है। याद रखिएगा, ये एक सिटी है, ना कि आपका ये एक देश है। ये पूछ देगा कि हांगकांग किस सी में पड़ता है? तो साउथ चाइना सी में पड़ता है हांगकांग। कोई दिक्कत? इसी के अगर हम चलते हैं ये साइड में, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फिलीपींस नीचे में आ जाएगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ये कहाँ मिलेगा? साउथ चाइना सी में हांगकांग। हांगकांग एक देश नहीं है। इस प्रकार से आज का वीडियो में हमने कितना तक पढ़ा? 32 तक।
यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन इसमें 32 ही होगा, जिसके कारण से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एक बार आप क्वेश्चन देखते रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कितना इसमें पढ़ा है। सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ा इंदिरा गांधी की प्रथम बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बनी थी, 1959 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और हमने बता दिया था कि इंदिरा गांधी के साथ साथ एक राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था, तो ये थी इंदिरा गांधी, क्योंकि ये प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। लेकिन कोई पूछता है परमाणु बम कब बनाया गया था, जो कि इसरो बनवाया था। ठीक है, ये 1974 में किया गया था। ये सब आपको पढ़ा दी गई थी। 18 में 1974 को पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी होगी, क्योंकि ये 1974 की बात कही जा रही है। मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की, जो प्रधानमंत्री होगी। और 1980 से लेकर के 1984 तक हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो आंसर भी क्या होगा, इंदिरा गांधी। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध थे, तो आपके ये थे मद्रास के। ये सब पढ़ लिए थे। 1967 में हुए बिहार विधानसभा में बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार यहाँ पर खत्म होते गई थी। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1967 में। 1967 के आम चुनाव के बाद भारत में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो भारतीय क्रांतिक दल की सरकार बनी थी बिहार में। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस की बहुमत नहीं मिला था, तो यहाँ के बिहार विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस की बहुमत नहीं मिली थी। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने हम लोग देख लिया 1977 में बने थे। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, 1970 में आई थी, 77 में आई थी। दल बदल क्या कानून है, जो कि जीतने के बाद आप दल छोड़कर जा नहीं सकते हैं, और जीतने के पहले आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है, 1967 के आम चुनाव के बाद। दल बदल क्योंकि यहाँ से गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गई थी। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई थी, चौथे आम चुनाव के बाद। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था, 1985 में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन में लाया गया था, ये आपका 52वां संविधान संशोधन में लाया गया था। तो ये राजीव गांधी के द्वारा ये लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो 10वां दल 10वां अनुसूची में ये चीज़ है। कांग्रेस सिंडिकेट क्या था, तो कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह था। कांग्रेस पार्टी कब दो खिमाम बनी थी, 1969 में। ये सब हम लोगों ने पढ़ा और आज की ये सभाएं हमारी चली थी। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।